में सीखा था कि इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट सिर्फ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए को 10% के ईयरली सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें अगले 3 साल तक हर साल अपने 1 लाख रुपए का 10% यानी कि 10,000 रुपए मिलेंगे और फिर 3 साल होने पर हमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस तरह हमें 3 साल में अपने 1 लाख रुपए पर टोटल 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह इस 3 साल में हमारे 1 लाख रुपए 1,30,000 रुपए हो जाएंगे। पर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें हमें मिलने वाला इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जाकर ऐड हो जाता है, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो जाता है और फिर उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए को 10% के ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 1 साल होने के बाद हमें अपने 1 लाख रुपए के अमाउंट पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए मिलेंगे। पर ये 10,000 रुपए हमें मिलने के बजाय सीधे जाकर हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट यानी 1 लाख रुपए में ऐड हो जाएंगे और दूसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए हो जाएगा और फिर दूसरे साल में हमें इसी अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए हो जाएगा, जिस पर हमें 10% के हिसाब से दूसरे साल के एंड में 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। पर क्योंकि हमने टोटल 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ये इंटरेस्ट फिर से जाकर हमारे नए इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि 1,10,000 रुपए में ऐड हो जाएगा और तीसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,21,000 रुपए हो जाएगा और फिर तीसरे साल में हमें इसी अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों तीसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,21,000 रुपए हो जाएगा, जिस पर हमें 10% के हिसाब से तीसरे साल के एंड होने पर 12,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह यहाँ हमें पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल 11,000 रुपए और तीसरे साल 12,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 साल में टोटल 33,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह 3 साल में हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,33,100 रुपए हो जाएगी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 साल में 1,30,000 रुपए ही हुई थी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमें 3 साल में बिना कुछ एक्स्ट्रा किए 3,100 रुपए ज्यादा मिले। दोस्तों हमने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए 3 सालों का एग्जाम्पल लिया और हो सकता है यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट में बने 30,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट में बने 33,100 रुपए में ज्यादा फर्क ना लगे, पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट वही रहेगा जो हमने इन्वेस्ट किया था, यानी 1 लाख रुपए, और उस पर हमें हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,000 रुपए मिलते रहेंगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे इंटरेस्ट इन्वेस्टेड अमाउंट में जुड़ता जाएगा, हमें उस पर ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और हमारे पैसे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे एग्जाम्पल में हम 3 साल के बजाय 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे 1 लाख रुपए 20 सालों में टोटल 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे 1 लाख रुपए 20 सालों में टोटल 6,72,750 रुपए हो जाएंगे, यानी 20 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमें सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले 3,72,750 रुपए ज्यादा मिले। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी जब कंपनियां अपने सेल्स और प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती है तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में उसके सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उसका शेयर प्राइस भी उसी तरह बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर आज 5 रुपए है और उसका पीई रेशियो 15 है तो उसका शेयर प्राइस हो जाएगा शेयर प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई रेशियो, यानी 5 रुपए इंटू 15 यानी कि 75 रुपए। पर अगर कंपनी अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने ईपीएस को 20 सालों तक 20% के रेट से बढ़ाती जाएगी तो 20 साल में उसका ईपीएस लगभग 192 रुपए हो जाएगा और अगर पी रेशियो तब भी 15 है तो कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 192 रुपए इंटू 15 यानी कि 2,880 रुपए। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो उसका पी रेशियो भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कंपनी का पी रेशियो 20 साल में 15 से बढ़कर 25 हो जाए तो फिर कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 192 रुपए इंटू 25 यानी कि 4,800 रुपए।
जो कि 20 साल पहले के शेयर प्राइस 75 रुपए का 64 गुना है। और अगर हम इस कंपनी में 20 साल पहले 75 रुपए के प्राइस पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 20 सालों में वो भी 64 गुना होकर 1 करोड़ 28 लाख रुपए हो जाते। और कंपाउंड इंटरेस्ट की इसी पावर की वजह से ही स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये हम समझ चुके हैं। आइए अब हम इससे जुड़ी एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ। ऑन स्क्रीन हमारा एक स्क्रीन ओपन हो चुका है। ये हमारा कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से कंपाउंडिंग होता है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, प्रोजेक्शन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ एक एस्टिमेट लेके चलता हूँ। अगर आप सिर्फ $100 इन्वेस्ट करते हो, मतलब 9500 आपका अप्रॉक्स होता है। और अगर ये आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, कितने साल के लिए, 12 मंथ्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, और अगर आपको पर मंथ का रिटर्न जो है वो 5% है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये जो आपका 12 मंथ्स में जो आपका इनकम बनेगा, ये बनेगा $179.59। अब किस तरह से बनता है कंपाउंडिंग, क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना। कंपाउंडिंग ये होता है कि जो पैसे को आप निवेश करते हो, जो पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो, जो एक अमाउंट आपका होता है आप इन्वेस्ट करते हो, उसका पर मंथ आपको एक रिटर्न मिलता है या आपको ईयरली बेसिस पे एक रिटर्न मिलता है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जितना जल्दी आपको रिटर्न मिलता है, जितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, उतना जल्दी आपका पैसा ग्रो करता है। तो जब हमने $100 इन्वेस्ट किया तो हमें मंथली बोनस $5 हमें रिसीव हुआ मंथली बेसिस पे। मतलब कंपाउंडिंग कितनी हुई, 5% की हमें रिटर्न मिली है। और कितना हो गया, एंड में हमारा जो बोनस हो गया वो $105 हो गया, मतलब $105 हो गया। तो अगले महीने से क्या हमें $100 का मिलेगा, तो नहीं, जो हमारा कंपाउंडिंग हुआ रहेगा अमाउंट, मतलब $5 जो हमारे इंटरेस्ट आया रहेगा कंपाउंडिंग होके, अगले महीने क्या होगा, 105, मतलब $105 का 5% मिलेगा। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, $5.25 आपको नेक्स्ट मंथ में मिलता है। तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास 2 महीने में कितना अमाउंट बन जाएगा, यहाँ पे आपको $110 बन जाएगा 2 महीने में। तो सेम इसी तरह से कंपाउंडिंग को कैलकुलेट किया जाता है। कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है। एंड अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, प्रोबोटेक्स का जो कंपाउंडिंग किस तरह से चलता है। यहाँ पे आपको टोटली नॉन वर्किंग इनकम मिलती है। यहाँ पे आपको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पैसे को छोड़ भी देते हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, सिर्फ निवेश करते हो, उससे भी आपका पैसा बनता है। क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए 24/7 स्क्रीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, या कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपके लिए काम करता है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। एग्जाम्पल ले लो, हमने यहाँ पे $900 इन्वेस्ट किया, $900 इन्वेस्ट किया, और हम कितने साल के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा अगर कंपाउंडिंग करते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म देखते हैं कि अगर आज हमने 1000, 2000, 50,000, 1 लाख रुपए अगर हमने इन्वेस्ट भी किया, तो अगले 20 से 30 सालों में वो हमें 5 से 6 करोड़ हमारा बने। तो यहाँ पे मैं मंथली नंबर ऑफ मंथ यहाँ पे ले लेता हूँ 30 मंथ्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 मंथ्स का एक रैंडम कैलकुलेशन ले लिया। 5% के हिसाब से $900 अप्रॉक्स आपका 85,000 बनता है। एंड मैंने यहाँ पे 13 मंथ्स का कैलकुलेशन ले लिया है। परसेंटेज कितना है, 5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ हमें कितना बोनस मिल रहा है, पर मंथ हमें 5% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो $45 हमारा पर मंथ हो रहा है। सेम इसी तरह से अगर हम 30 मंथ्स के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को, तो हमारा $3,889 यहाँ पे बनता है। मतलब हमारे पैसे का 3x हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 30 मंथ्स में। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस कंपाउंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाओगे, एग्जांपल आप अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते हो, यहाँ पे आपने $1,200 पे कर दिया 30 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो पावर बनेगी, यहाँ पे आपको 5x होगा। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का 4 to 5x आपको यहाँ पे मिलता है कंपाउंडिंग में। अगर आप यहाँ पे मंथ्स इंक्रीज करते हो, आप अगर 50 मंथ्स के लिए करते हो, तो आपकी कंपाउंडिंग और ज़्यादा बड़ी होगी। एंड आपकी प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जितनी ज़्यादा मंथ इंक्रीज़ करोगे, एग्जांपल हमने 100 मंथ्स के लिए ले लिया, 100 मंथ्स अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो टोटल प्रॉफिट है वो होगा $1,57,801। मतलब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया, आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया $1,200 एंड 100 मंथ्स में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उससे 10x ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिधर हम लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा बड़ा पैसा बनता है, कंपाउंडिंग में भी हमारा बहुत बड़ा पैसा बनता है। एंड टू एंड मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इन्वेस्टमेंट इज़ द की ऑफ योर सक्सेस।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।